हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनल प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, आखिर वो मैथ्स का पेपर आने वाला है। उसके लिए आपको रेडी होना है, सारी परफेक्ट तरीके से स्टडी करना है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में जो मैथ्स में है वह कैलकुलस। कैलकुलस में बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, तो सबसे पहले जो भी बेसिक फॉर्मूलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखकर रिवाइज कर लीजिए। अब देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन को रिवाइज किया जाए। तो बेसिक से बेसिक लेवल की चीजें भी आप बच्चों को आनी चाहिए। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं रिवीजन फॉर व्हाट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 से। तो देखिए, जो भी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं मार्क कराऊंगा, तो अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। चलिए शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूं। देखिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, या सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स दिया है, थर्ड फोर्थ ऐसे चार क्वेश्चन लिखा हो। देखिए, दिस टाइप इज बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन, ऑल दिस सेड टू बी द कंपोजिट फंक्शन, जिसमें हमें डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव लेना पड़ सकता है। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव में कंफ्यूजन जरूर होता है बच्चों को, तो वो चीज सीख लीजिए किस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ओके, ध्यान में रखिएगा, स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम दोनों साइड को, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसे ब्रैकेट में हम डाल देंगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। ओके, एंड राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ले रहा है। देखिए, कंपोजिट फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है देख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। तो जब डेरिवेटिव ऑफ साइन ले लेंगे तो ये जो एंगल है ये एज इट इज आएगा कॉस के साथ में, इनटू डी डी एक्स ऑफ एंगल लेंगे हम। एंगल क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टेप लिखनी है। देन नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव होगा, 5 का 0। तो फाइनल आंसर लिखिए, 2x को आगे लिख देंगे अब, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज dy बाय dx। तो सिंपल से स्टेप अप्लाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। यहां पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। तो चलिए डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज कॉस ऑफ साइन ऑफ x। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx, एंड राइट हैंड साइड में देखिए कॉस का एंगल साइन x दिया है। तो सबसे पहले हम कॉस का डेरिवेटिव देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस x क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ साइन, लेकिन x नहीं है, कॉस का एंगल जो साइन x है, तो यह साइन ऑफ साइन x आएगा। इस छोटी मोटी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और यहाँ जो एंगल रहेगा वो ही यहाँ आएगा। इनटू नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ एंगल मतलब साइन ऑफ x। ओके, तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। ये माइनस ऑफ साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा यहाँ, कॉस ऑफ एक्स। तो इस कॉस एक्स को हमें पहले आगे लाना है, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर से इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली में अप्लाई कर देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल एज इट इज रहेगा कॉस के साथ, इनटू डेरिवेटिव। अब देखिए बार बार डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म लिखने से बेटर है, अब आपको शॉर्टकट मारना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा। तो देखिए लिखना जरूरी है, ए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू ए इज ए एंड बी इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ये ए आगे आ जाएगा,
इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू व्हाट, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, sec of bracket tan of root x। again we differentiate with respect to x to both side, दोनों साइड को ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए इधर भी लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ओके, शॉर्टकट में लिखा है, वर्डिंग में आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, चलिए सिर्फ बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, सेक ऑफ ओके tan ऑफ रूट एक्स। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 टर्म्स का डेरिवेटिव, पहले सेक का लेना पड़ेगा, फिर tan का लेना पड़ेगा, फिर रूट एक्स का लेना पड़ेगा। तो ऐसी फंसाने वाले टर्म आते हैं, अगर आप प्रॉपर ऑर्डर से डेरिवेटिव नहीं लिया तो कहीं के मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो पूरा ध्यान देखिए, आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, राइट हैंड साइड में सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स होता है। अब ये जो सेक एक्स का डेरिवेटिव है, देखिए डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। सेक एक्स का मतलब ये एंगल आएगा, दोनों सेम, सेक के पास और टैन के पास सेम एंगल एक्स आएगा। अब यह सेक का एंगल कितना है, टैन ऑफ रूट एक्स है, तो जब इसका सेक का डेरिवेटिव लेंगे हम सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये जो एंगल टैन ऑफ रूट एक्स यहाँ दोनों के साथ आएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देख लीजिए, सेक ऑफ व्हाट, टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स, ओके, इंटू क्या करेंगे, फिर से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एंगल जो दिया है उसका। ओके, तो साथ में ही लिख लेते हैं, एक ही लाइन में सारा आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू व्हाट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ दिस एंगल ऑफ सेक दैट इज tan ऑफ रूट एक्स, tan ऑफ रूट एक्स हमने लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर x। ओके, डी डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। देखिए यहाँ जो एंगल आएगा वही इसके साथ इसके डेरिवेटिव में आएगा, लेकिन जब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ tan लेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ का एंगल ही यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स। लेकिन रूट एक्स भी एक अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स भी लेना पड़ेगा। तो इंटू डायरेक्टली डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से सारा हमने डेरिवेटिव ले चुके हैं, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं। अगर करना है तो आपको ये सारा टर्म यहाँ से यहाँ तक न्यूमरेटर में लिखिए और डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स कर दीजिए। ओके, तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है आप बच्चों को। ओके, इसके बिना डेरिवेटिव अधूरा है आपका। अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आएगा तो आगे की जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वहां जरूर कुछ न कुछ मिस्टेक होने के चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये समझना पड़ेगा आपको सारा किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें cos x क्यूब cos ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब, ओके, इनटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5, sin स्क्वायर x टू द पावर 5। देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट 20 लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए cos x क्यूब ये अलग टर्म है, sin स्क्वायर x टू द पावर 5 ये अलग टर्म है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, साइन नहीं दिया तो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो ये हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू यू वी होता है, सपोज दिस इज u एंड दिस वन इज v, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। लिखने के बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x क्यूब इंटू डाल देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर
एक्स टू द पावर 5। ओके, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx लिख लेंगे हम। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। देखिए ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस नाउ सेकेंड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज मतलब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉस एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं डेरिवेटिव लेने के बाद। तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं इनटू, ओके, इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। तो यहाँ आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो ये एक्स टू द पावर 5 जो एंगल है साइन का। अब ये जो फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसमें 3 डेरिवेटिव्स आएगी। पहले तो देखिए साइन साइन एक्स टू द पावर 5 को x ले लेते तो ये x टू द पावर n फॉर्म में आएगा। फिर पहले x टू द पावर n का डेरिवेटिव लेके क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, दी होल स्क्वायर, ओके, साइन एक्स टू द पावर 5 दी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में भी आए तो भी हम जो डेरिवेटिव लेंगे एक्स टू द पावर n के फॉर्म में ही लेंगे। तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन 2 माइनस 1, ध्यान में समझने के लिए लिख रहे हैं, इंटू एक्स टू द पावर 5, ओके, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे हम नेक्स्ट। अब ये साइन एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 होल रेज टू n मतलब 2 के फॉर्म में डेरिवेटिव ले लिया, इंटू डेरिवेटिव पर लेंगे हम साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स टू द पावर 5 क्या होगा, 5 एक्स टू द पावर 4 एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, जो कि यहाँ लिया था हमने। ओके, तो ये डेरिवेटिव के ऊपर ध्यान देना है आपको, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं के मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस हम लिख चुके हैं, प्लस अब आते हैं यहाँ। तो ये टर्म हम नीचे लिखेंगे जरा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ, देखिए कॉस ऑफ एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब कॉस का एंगल है, ओके, एक्स क्यूब क्या है, इट इज अ एंगल ऑफ कॉस। तो यहाँ सिंपल कॉस का डेरिवेटिव पहले लेंगे। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसलिए माइनस साइन के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर देना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा, 3x स्क्वायर। इस तरीके से हमने जहां डेरिवेटिव लेना है वो सारे टर्म्स का डेरिवेटिव ले चुके हैं, बस अब सिंप्लीफाई करना और फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ 2 माइनस 1 तो 2 ही 1 ही रहेगा, यहाँ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। देखिए यहाँ जो टर्म है ये, ओके, 2 साइन इस फॉर्म में है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, इसका आंसर आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये वही दिख रहा है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखिए नहीं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा। तो देखिए पहला हम लिख लेते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब एक्स टू द पावर 5, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसे डायरेक्टली थोड़ा हम लिख लेते हैं, साइन ऑफ 2x टू द पावर 5, ओके। इसके बाद इसके बाद आते हैं आगे वाले टर्म, क्या है, 5x टू द पावर 4। तो इस 5x टू द पावर 4 को हम लिख लेंगे आगे, 5x टू द पावर 4। इस तरह से पहला टर्म था, सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो भी टर्म थे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वन, प्लस। देखिए प्लस है लेकिन ये सारे मल्टीप्लिकेशन जो टर्म्स है इसमें एक नेगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर क्यूब। तो इसमें जो टर्म है स्क्वायर और साइन, इसमें एंगल डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का एंगल सेम चाहिए। साथ में ये 3x स्क्वायर जो है उसे हम आगे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर, और बाद में रिमेनिंग टर्म लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ओके। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक स्टेप अगर लिखना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर को आप कॉमन निकाल सकते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है।
इस तरीके से आपको डेरिवेटिव लेना आना ही चाहिए। ओके, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। y is equal to it is y is equal to 2 root of cot 2 root of cot of x क्यूब। देखिए सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और डेरिवेटिव लेना आपको सीखना। साथ में और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, 6 के बाद 7 y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। ये दोनों क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 2 इंटू है, ध्यान में रखिएगा 2 इंटू है। अगर ये रूट के फॉर्म में 2 देते तो नहीं भी दिया तो चलता है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। 2 इंटू रूट वाला टर्म है, रूट ये 2 जो है रूट के बाहर है। ओके, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना 2x, तो x 2 इंटू एक्स। ओके, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, टू बोथ साइड। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा यार, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। चलिए 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ जो फंक्शन है रूट वाला उसी का डेरिवेटिव ले सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कांस्टेंट टर्म इनटू के फॉर्म में किसी फंक्शन से जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 को पहले ही बाहर कर लीजिए आप। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये 2 कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 2 को हमने बाहर लिख लिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो क्या होगा यहाँ 1/2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो इस रूट का डेरिवेटिव से भी तरह निकाला इनटू डी डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे हम जो अंदर है रूट के उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में 2 इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब, इसका आंसर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कॉट कितना आ जाएगा, माइनस, ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ क्या दिया, एक्स क्यूब दिया, तो एक्स क्यूब यूज करना पड़ेगा इनटू लास्ट में इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। अभी सारे टर्म को अरेंज करेंगे हम, ठीक है, सारे टर्म को अरेंज करेंगे 1 इंटू दिस होल टर्म। तो पहले हम 3x स्क्वायर लिखेंगे। ओके, उसके पहले साइन भी दे देंगे हम, माइनस 3x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमारा आ गया है। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यहाँ आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपको डेरिवेटिव लेना अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो कंपोजिट फंक्शन हो या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन हो। यही फाउंडेशन है, ध्यान में रखिएगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि इसका एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन सब में कहीं ना कहीं आएगा ही। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now y is equal to cot of root x। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या, कॉस ऑफ रूट x। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन और एंगल एज इट इज रहेगा रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो एक गलती मत करना है, यहाँ इस एंगल को इससे कैंसिल मत कर देना, ठीक है। काफी बच्चे करते हैं ऐसी, ओके, हड़बड़ाहट में कैंसिलेशन कर देते, तो यहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आगे देखिए
PYQs और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो मिस मत कीजिएगा, आगे की वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।